शिव पुराण के अनुसार स्मृति से परे एक युग में मंदरा पर्वत की पवित्र ढलानों पर भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। यहीं पर एक कोमल और चंचल क्षण में माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और उनकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। ये कार्य हालांकि सरल था, इसके अप्रत्याशित परिणाम थे। शिव की शक्तिशाली तीसरी आंख को छूने के कारण माता पार्वती के हाथों से जो पसीना निकला वह जमीन पर गिर गया और एक भयानक दिखने वाला और अंधा पुत्र पैदा हुआ। माता पार्वती उसे देखकर भयभीत हो गई। चूंकि वह उनके शारीरिक संपर्क के कारण पैदा हुआ था, भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक घोषित किया, जो अंधेरे से पैदा हुआ था। अंधा पैदा हुआ था, जो भगवान शिव के अस्थायी अंधेपन को दर्शाता है। हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था जिसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की ताकि उन्हें एक पुत्र मिल सके। भगवान शिव ने हिरण्याक्ष से कहा कि उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यदि वह चाहे तो वह उनके पुत्र अंधक को पा सकते हैं और उसे अपने पुत्र के रूप में पाल सकते हैं। हिरण्याक्ष इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गया। हिरण्याक्ष ने कभी भी अंधक को उसके असली माता पिता के बारे में नहीं बताया और यहाँ तक कि भगवान शिव और माता पार्वती ने भी कभी अंधक को यह सच्चाई बताने का प्रयास नहीं किया। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि वह पृथ्वी को पाताल में भी ले गया। हताशा में देवताओं ने मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष की खोज में पाताल लोक में चले गए। जब उन्हें हिरण्याक्ष मिला तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अंधक राजा बना। हिरण्याक्ष का एक भाई था, हिरण्यकशिपु, जिसे ब्रह्मा के वरदान के कारण हराना लगभग असंभव था। लेकिन विष्णु ने आधे मनुष्य आधे शेर, जिसे नरसिम्हा कहा जाता है, के अवतार में उसका वध कर दिया और उसके बेटे प्रहलाद को राजा बना दिया। प्रहलाद और अंधक के अन्य चचेरे भाई उसके पास गए और बोले, आप अंधे हो, आप इस राज्य का क्या करोगे? इसे हमें दे दो। हमारे चाचा ने एक अंधे बेटे को स्वीकार करके गलती की। भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण अंधक को असुर नहीं माना गया। अपने कुल के अधिकांश लोगों द्वारा तिरस्कृत अंधक इन बुरे शब्दों से बहुत आहत हुआ। वह जंगल में चला गया और तपस्या करने लगा। अंधक ने लाखों वर्षों तक ब्रह्मा की बहुत कठिन तपस्या की। उसने कुछ भी नहीं खाया या पिया। उसने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को काटकर यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दिया। ऐसा हुआ कि उसके शरीर में रक्त का कोई अंश शेष न रहा। ये सब अग्नि को समर्पित कर दिया गया था। वह सिर्फ एक कंकाल रह गया। उसके तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और अंधक को वरदान मांगने को कहा। अंधक ने कहा, भगवान ब्रह्मा से कि प्रहलाद और मेरे अन्य चचेरे भाइयों ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कृपया मुझे वरदान दीजिए कि मैं देख सकूं। कृपया मुझे ये भी वरदान दे कि मैं देवताओं, दानवों, मनुष्यों या यहाँ तक कि स्वयं महान विष्णु द्वारा भी न मारा जाऊं। भगवान ब्रह्मा असमंजस में थे। इससे पहले कई राक्षसों ने इसी तरह के वरदान मांगे थे, लेकिन उन्होंने आमतौर पर विष्णु का उल्लेख नहीं किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर विष्णु उन्हें मार सकें। लेकिन यहाँ एक असुर था जो वरदान मांग रहा था कि विष्णु भी उसे नहीं मार पाए। इससे वह वस्तुतः अमर हो जाएगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब संभव है। जैसा कि सभी प्राणियों को मरना है जो पैदा हुए हैं, उन परिस्थितियों को बताएं जिनमें आपकी मृत्यु हो सके ताकि वरदान दिए जाएं। अंधक ने कहा, चूंकि मुझे मरना है, इसे निम्नलिखित शर्तों के तहत होने दें। यदि मैं कभी किसी सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहूं जो मेरी मां के समान हो, तो वही मेरी मृत्यु का समय नियत हो। ये स्थिति
कुछ भी न होने से बेहतर थी और ब्रह्मा ने अंधक को दिव्य दृष्टि और इच्छित वरदान दिया। जब प्रहलाद और अन्य चचेरे भाइयों को पता चला कि वरदानों के कारण अंधक बहुत शक्तिशाली हो गया है, तो उन्होंने न केवल उसे उसका राज्य लौटा दिया, बल्कि अपना राज्य भी दे दिया। अंधक ने जो पहला काम किया वह स्वर्ग पर आक्रमण करना था। उसने इंद्र और अन्य देवताओं को हराया, जिससे देवता को असुरों को कर देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नागों, गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों और मनुष्यों को हराया। इस प्रकार वह तीनों लोकों पर शासन करने लगा। लाखों वर्षों तक अंधक ने इसी प्रकार शासन किया। एक बार अंधक मंद्रा पर्वत की यात्रा पर गया। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि उसने वहीं रहने का मन बना लिया। अंधक के 3 सेनापतियों के नाम दुर्योधन, विघास और हस्ती थे। उनके सेनापतियों को एक गुफा मिली जिसमें एक तपस्वी थे जो भगवान शिव थे और एक सुंदर महिला, माता पार्वती थी। माता पार्वती तीनों लोकों में किसी भी अन्य महिला से अधिक सुंदर है। ये सोचकर कि माता पार्वती अंधक के लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी होगी, उन्होंने अंधक को माता पार्वती के सुंदरता के बारे में बताया। तब अंधक ने माता पार्वती को अपने पास लाने का आदेश दिया। अंधक को ये पता नहीं था कि माता पार्वती ही उसकी असली मां है। दुर्योधन, विघास और हस्ती वापस भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप तो केवल तपस्वी हैं। आप इतनी सुंदर पत्नी के लायक नहीं हैं। हमारे स्वामी आपसे हर मामले में बेहतर है और वह अत्यधिक धनवान है। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण वह सुंदर भी है। ये स्त्री हमें दे दो ताकि हमारे स्वामी अंधक इनसे विवाह कर सके। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिया, अपने गुरु से कहो कि वह स्वयं आकर इस स्त्री को ले जाए। ये सुनते ही अंधक ने अपनी तलवार उठाई और शिव से युद्ध करने आ गया। गुफा के द्वार पर नंदी का पहरा था और सबसे पहले अंधक को उससे युद्ध करना पड़ा। नंदी ने असुरों को आसानी से हरा दिया और अपने राजा के साथ आए सभी असुर सैनिकों को भी हरा दिया। लेकिन फिर अंधक लौट आया और नंदी के साथ फिर 500 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। राक्षसों से युद्ध में मदद के लिए ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता भी आए। सेनापति विघास बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और विष्णु सहित सभी देवताओं को निगल लिया। अब तक शिव ने स्वयं लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन विघास ने जो किया उसे सुनकर वह अपने वाहन नंदी बैल पर चढ़ गए और लड़ने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने विघास का वध कर दिया और देवताओं को असुर के पेट से बाहर निकाला। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जो मृत प्राणियों को जीवित करने की कला जानते थे, इसलिए शुक्राचार्य युद्ध के मैदान में इधर उधर घूमते रहे और मारे गए सभी राक्षसों को जीवित कर दिया। इससे देवताओं के उद्देश्य में बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी। शिव के साथियों ने शुक्राचार्य को पकड़ लिया और शिव के पास ले आए। शिव ने तुरंत शुक्राचार्य को निगल लिया। जल्द ही अंधक को छोड़कर सभी राक्षसों का निपटारा कर दिया गया। उसने लड़ना जारी रखा। भगवान विष्णु की गदा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी और न ही इंद्र के तीर। कुछ बाणों ने असुर के शरीर को छेद दिया, लेकिन जब भी उनके शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिरती थी तो उस खून से असुरों की उत्पत्ति हो जाती थी जो दिखने में बिल्कुल उनके जैसे ही होते थे। परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र जल्द ही हजारों हजारों अंधकों से भर गया। भगवान शिव ने अंधक पर हमला किया, लेकिन अंधक के रक्त की प्रत्येक बूंद ने और अधिक राक्षस बना दिए। देवी चंडी ने अधिक राक्षसों को रोकने के लिए रक्त पिया, जबकि शिव ने राक्षसों का वध कर दिया। राक्षसों को हराने के बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक पर वार किया। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी मां को चाहता था और अपने पिता से लड़ रहा था, अंधक को बहुत खेद हुआ और उसने क्षमा मांगी। शिव ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने अनुयायियों का नेता बना दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो शुक्राचार्य ने शिव से प्रार्थना की और शिव के पेट से मुक्त हो गए। अंधक की कहानी इच्छा, ध्यान और शक्ति और उपेक्षा के परिणामों की कहानी है।
पौराणिक गहराई से समृद्ध ये गाथा दैवीय इच्छा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और दैवीय और नश्वर दोनों कार्यों के अपरिहार्य परिणामों के बीच सूक्ष्म अंतर्संबंध को दर्शाती है। ये शक्ति, मुक्ति और व्यवस्था और अराजकता के बीच शाश्वत संघर्ष के विषयों को प्रतिबिंबित करता है, जो ब्रह्मांडीय धर्म के कालातीत सार को समाहित करता है। अंधक की कहानी के माध्यम से कथा इच्छाओं के गहन निहितार्थ और दैवीय परोपकार की सीमाओं की पड़ताल करती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिल तत्वों और भावनाएं की एक झलक पेश करती है। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।